दोस्तों तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सभी मेन बोर्ड आईपीओस के बारे में। तो इस वीडियो में हम सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखेंगे। इसके साथ ही ब्लू जेट आईपीओ के करंट सब्सक्रिप्शन देखेंगे कि आईपीओ अब तक कितना सब्सक्राइब हुआ है और आगे इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले अगर IRM एनर्जी आईपीओ की बात करें तो आईपीओ की लिस्टिंग आज हमें डिस्काउंट के साथ देखने को मिली है, जबकि आईपीओ में बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली थी। अगर आईपीओ के सब्सक्रिप्शन की भी बात करें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिले थे। QIBS और HNIs इन दोनों की ओर से बढ़िया पार्टिसिपेशन आते हुए देखने को मिला था, लेकिन आज आईपीओ की लिस्टिंग हमें डिस्काउंट के साथ देखने को मिली। तो कल जहां इसका प्रीमियम हमें 23 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था, वो फिर गिर के 18 रुपये के ऊपर देखने को मिला और मॉर्निंग होते होते इसका प्रीमियम 0 देखने को मिला। लेकिन आईपीओ की लिस्टिंग आपको डिस्काउंट के साथ देखने को मिली है। तो आईपीओ 28 रुपये डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ, यानी कि 5.5% डिस्काउंट के साथ लिस्ट हुआ और उसके बाद इसमें और गिरावट देखने को मिली। तो जैसा कि मैंने आपको कल वाली वीडियो में बताया था कि आईपीओ की लिस्टिंग के साथ ही इसमें आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर HNIs का भी बढ़िया पार्टिसिपेशन आया था और अभी मार्केट भी ज़बरदस्त गिरते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ अगर आप इसको होल्ड करके रखते हैं तो और ज़्यादा आपको लॉस होगा, तो लिस्टिंग के साथ ही इसे एग्जिट करना है। तो यहाँ पर आईपीओ में भी देखा गया कि लिस्टिंग के साथ ही इसमें और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। तो चलिए अब देख लेते हैं ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ को। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 25 अक्टूबर को ओपन हुआ था और ये 27 अक्टूबर यानी कि कल तक ओपन है। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 346 रुपये है। लॉट साइज 43 शेयर्स का है। आईपीओ का इशू साइज 840.27 करोड़ का है और ये पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल आईपीओ है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी BSE और NSE पे लिस्ट होने वाली है। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन देखें तो आज आईपीओ का दूसरा दिन है और अभी 4:30 बज रहे हैं और अब तक आईपीओ मात्र 1.28 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो आईपीओ में आज दूसरे दिन भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिले हैं। अगर QIBs पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ को 0.09 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, यानी कि QIBs की ओर से इस आईपीओ में जो बिडिंग देखने को मिल रही है वो 4,33,999 शेयर्स के लिए देखने को मिल रही है। HNIs पोर्शन 2.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। बिग HNIs पोर्शन 2.57 टाइम और स्मॉल HNIs पोर्शन 2.99 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और अगर रिटेल पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर आईपीओ 1.34 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो जिस तरह इस आईपीओ की स्टार्टिंग में डिमांड आती हुई देखने को मिली थी तो उससे लगा था कि आईपीओ बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब होने वाला है, लेकिन अभी मार्केट की गिरावट के कारण पूरे के पूरे जो आईपीओ है उस पर पानी फिरते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में देखा जाए तो आज हमें बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को नहीं मिले हैं। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। ब्लू जेट हेल्थ केयर आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जहाँ सुबह इसका प्रीमियम 34 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा था वो अभी गिर के हमें 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो पूरी तरह से GMP क्रैश हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट देखें तो GMP अभी ना के बराबर हमें देखने को मिल रहा है। जबकि आईपीओ जब ओपन हुआ था उस दौरान इसका प्रीमियम 105 रुपये पे ट्रेड कर रहा था और अभी ये हमें 5 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो जो डिमांड थी वो पूरी तरह से खत्म होती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 43 शेयर्स का लॉट है और अभी इसका प्रीमियम 5 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 215 रुपये का आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो आईपीओ से आपको 1 से 1.5% के करीब लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, यानी कि 1.5% से भी कम आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। और जिस तरह इसके प्रीमियम में गिरावट देखने को मिली है तो आईपीओ में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। अब आज आपने देखा कि IRM एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग किस तरह देखने को मिली। डिस्काउंट के साथ आईपीओ की लिस्टिंग हुई और उसके बाद वहाँ से और ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। अब आपको आईपीओ में अप्लाई करने से पहले 10 बार सोचना है, यानी कि आपको ऐसे नहीं है कि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है। अब जिस तरह आपने देखा कि आईपीओ ओपन होते ही फुली सब्सक्राइब हो रहे हैं तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब कोई आईपीओ कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है और अगर मार्केट क्रैश हो रहा है तो ऐसे सिचुएशंस में आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ भी आपने देखा कि इसका जो प्रीमियम है वो पूरी तरह से क्रैश होते हुए देखने को मिल रहा है और आज IRM एनर्जी आईपीओ की लिस्टिंग भी डिस्काउंट के साथ हुई है। तो आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी रिस्की हो सकता है। हालांकि अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है ये पूरा का पूरा आपका अपना डिसीजन है, पर आपको अपना डिसीजन काफ़ी सोच समझ कर लेना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। नेक्स्ट आईपीओ है सेलो वर्ल्ड का आईपीओ। ये आईपीओ 30 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 1 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 648 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 23 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 1900 करोड़ रुपये का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है
और पूरा का पूरा जो आईपीओ है ये ऑफर फॉर सेल आईपीओ है। तो जब भी कोई आईपीओ बड़ा है, ऊपर से ऑफर फॉर सेल आईपीओ है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और अभी तो मार्केट में भी गिरावट जारी है, तो आगे देखना है कि इस आईपीओ में किस तरह की डिमांड आती है। यहाँ पर एम्प्लॉयज़ के लिए 61 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,904 रुपये रहेगा। अब सेलो वर्ल्ड आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसके प्रीमियम में ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है और अभी भी इसका प्रीमियम 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ में लॉट साइज 23 शेयर्स का है और अभी इसका प्रीमियम 85 पे ट्रेड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1955 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 13% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को, और नेक्स्ट आईपीओ है होनासा कंज्यूमर का आईपीओ, यानी कि मामाअर्थ का आईपीओ। ये आईपीओ 31 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 2 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 324 रुपये रखा गया है। लॉट साइज 46 शेयर्स का है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ 1701 करोड़ रुपए का होने वाला है। यहाँ पर 365 करोड़ रुपए के फ्रेश इशू हैं और रेस्ट ऑफर फॉर सेल होने वाला है। अगर इस आईपीओ में एम्प्लॉयज़ पोर्शन की बात करें तो एम्प्लॉयज़ के लिए 30 रुपीज़ पर शेयर डिस्काउंट दिया गया है और ये भी मेन बोर्ड आईपीओ होने वाला है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के अगर रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 10% का और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 46 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 14,904 रुपये रहेगा। तो चलिए अब ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। अब मामाअर्थ आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो इसका प्रीमियम अभी 32 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में लॉट साइज 46 शेयर्स का है, तो इसका मतलब है कि इस आईपीओ से 1472 रुपये आपको एक लॉट से प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो इस आईपीओ से 9 से 10% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। तो अगर इस आईपीओ की भी बात करें तो इसका प्रीमियम बहुत अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर आने वाले दिनों में इन आईपीओस में आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो ही आपको आईपीओस में अप्लाई करना है। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट आईपीओ को। अब टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी का जो एक्सपेक्टेड डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि सोर्सेज की ओर से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो डेट है वो 8 नवंबर से लेकर 10 नवंबर के बीच में हो सकता है। हालांकि अब जिस तरह मार्केट में आपको क्रैश देखने को मिल रहा है तो ऐसे में आईपीओ की इस डेट पर आने की उम्मीद बहुत कम लग रही है। आईपीओ में जो एक्सपेक्टेड प्राइस बैंड होने वाला है वो 480 से 505 रुपये रखा गया है और अगर लॉट साइज भी देखें तो 29 शेयर्स का आपको देखने को मिल रहा है। तो आप चाणक्य पोथी की वेबसाइट पर जाकर टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। तो जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, एचएनआईज के लिए 15% और रिटेलर्स के लिए 35% का पोर्शन है। और साथ में यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि किसके लिए कितने एप्लीकेशंस रिजर्व रखे गए हैं। तो रिटेलर्स के लिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि 10,27,738 एप्लीकेशंस हैं। वहीं पर स्मॉल एचएनआईज के लिए 10,303 और बिग एचएनआईज के लिए 20,607 एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ का जो टेंटेटिव अलॉटमेंट डेट है वो 15 नवंबर हो सकता है और जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है वो 17 नवंबर हो सकती है, लेकिन अब तक इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। यह आपको जल्द ही होती हुई देखने को मिल सकती है। तो आगे अगर इससे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट करूंगी। हालांकि अब जिस तरह की मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो ऐसे में टाटा टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ है इसकी आने की उम्मीदें कम लग रही है। तो चलिए ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं। टाटा टेक्नोलॉजी आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो इसका प्रीमियम 240 रुपये के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है। तो पिछले कई दिनों से इसका प्रीमियम 240 रुपये के ऊपर ही देखने को मिल रहा है। तो जब तक टाटा टेक्नोलॉजी की ओर से कोई नई अपडेट नहीं आती है तब तक इसके प्रीमियम में आपको कोई नया चेंज देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।